हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस पर। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग साइंस सब्जेक्ट का स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि साइंस, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, साइंस। साइंस का हिंदी होता है दोस्तों विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। ठीक है। तो साइंस जो आया है दोस्तों, साइंस शब्द जो आया है वो क्या है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है दोस्तों वो सिंटिया नामक लैटिन शब्द से हुआ है। सिंटिया नामक लैटिन शब्द से हुआ है साइंस की उत्पत्ति। जी हाँ दोस्तों, सिंटिया का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान या जानना, ज्ञान या जानना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइंस कहते किसे हैं, किस चिड़िया का नाम है, या विज्ञान किसे कहते हैं। तो हमारे भौतिक जगत में, कैसा जगत में, हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को जानने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप से जानने के लिए जिस शाखा की ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए कि साइंस को दो शाखाएं, साइंस के कितने शाखाएं हैं दोस्तों? दो शाखाएं। कौन कौन सा हुआ? प्राकृतिक विज्ञान जिसका इंग्लिश होता है नेचुरल साइंस, और दूसरा होता है दोस्तों भौतिकीय विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फिजिकल साइंस। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक विज्ञान जिसको कहते हैं नेचुरल साइंस। इसकी कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? इसे भी विभक्त कर गया है दो भागों में। कौन कौन किया गया है? वनस्पति विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी साइंस, और दूसरा जो है दोस्तों कहता है जंतु विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग जूलॉजी साइंस। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। आगे जानते हैं दूसरा हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में जानते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस कितना होता है? इसकी दो शाखाएं होती हैं। पहला क्या होता है? भौतिक जिसको कहते हैं फिजिक्स। सेकंड जानते हैं आप लोग रसायन जिसको कहते हैं केमिस्ट्री। तो भौतिक हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, मतलब फिजिक्स किसे कहते हैं। तो फिजिक्स उस चिड़िया का नाम है, उस शाखा का नाम है साइंस का जिसमें हम लोग जो अध्ययन करते हैं किसके बारे में, द्रव, ऊर्जा तथा उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। याद रहेगा दोस्तों, फिजिक्स किसे कहते हैं अगर आपसे पूछे तो बोलिएगा फिजिक्स वो विज्ञान है जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, द्रव मतलब मैटर, ऊर्जा मतलब एनर्जी तथा इन दोनों के परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अब देखिए कहता है दोस्तों फिजिक्स को अध्ययन के अनुसार 8 भागों में बांटा गया। फिजिक्स को अध्ययन के अनुसार से कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। कौन कौन सा? पहला है दोस्तों यांत्रिक मतलब मैकेनिक्स, दूसरा क्या है ध्वनि मतलब साउंड, तीसरा क्या है ऊष्मा मतलब हीट, चौथा क्या है प्रकाश मतलब लाइट, पांचवा क्या है विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, छठा क्या है दोस्तों चुंबकत्व मतलब मैग्नेटिज्म, सातवां क्या है दोस्तों आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, आठवां क्या कहता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है दोस्तों, समझ गए? चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं दोस्तों कि फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग यांत्रिक मतलब मैकेनिक्स के बारे में। चलिए
मैकेनिक्स में सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों मापन। सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग? मापन। मापन किसे कहते हैं? किसी भी दी हुई राशि की उसकी मात्रक से तुलना करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। याद रहेगा दोस्तों, किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। चलिए अब चलते हैं हम लोग राशि, जिसकी इंग्लिश होता है दोस्तों क्वांटिटी। क्या होता है दोस्तों? जिसकी इंग्लिश क्या होता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी किस क्रिया का नाम है कि जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके या प्रकट किया जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? राशि। जैसे क्या हो गया? जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, etc। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। आगे हम लोग जानते हैं कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, भौतिक राशि वो राशि है जिसमें भौतिक के नियमों को, जिन्हें राशियों के पद में व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि, जो कि नाम से ही स्पष्ट है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, etc। ठीक है दोस्तों। चलिए, भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी को मुख्यतः दो प्रकार भागों में व्यक्त किया गया, मतलब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। पहला जो होता है दोस्तों अदिश राशि, जिसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या कहता है दोस्तों? सदिश राशि, जिसे कहता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अदिश राशि किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग जानते हैं अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें दिशा नहीं होती। जिसमें दिशा क्या होता है? नहीं होती है। वैसे राशि को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि आप द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा, तापमान, समय, चाल, कार्य, यह सारा क्या है दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों सदिश राशि। वो सदिश राशि किसे कहते हैं? ठीक है, सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी की वैसी राशि जिसमें क्या हो? परिमाण हो, मतलब मैग्नीट्यूड हो, और साथ में दिशा भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, etc। ऐसे राशि को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, जिसमें क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। आगे हम लोग जानते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक ना, माप की मात्रक या इकाई। तो चलिए भैया, सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात हो गई, मतलब मात्रक की बात हो गई। तो मात्रक या इकाई किसे कहते हैं, ज़रा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि की एक निश्चित परिमाण का क्या स्टैंडर्ड मानकर उसका कोई नाम दे दिया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? उस राशि का मात्रक या इकाई कहते हैं। याद रहेगा दोस्तों, किसी भी राशि का मापन करने के लिए उसी राशि की एक निश्चित परिमाण को मानक मतलब स्टैंडर्ड मानकर उसका कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि को क्या कहते हैं हम लोग? उस राशि का मात्रक या इकाई कहते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि मात्रक इकाई कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो पहला आप बोलेंगे मूल मात्रक, और दूसरा क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? फंडामेंटल यूनिट। और व्युत्पन्न मात्रक को क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मूल मात्रक किसे कहते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक में देखिए क्या कहता है कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ
ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि लंबाई का क्या होता है दोस्तों, मीटर। समय का क्या होता है, सेकेंड। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार ड्राइव यूनिट को कैसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट। मतलब आप नाम से ही क्लियर है दोस्तों कि दो मूल यूनिट को मिला कर करके तीसरा यूनिट जो बनता है उसी को बोलते हैं ड्राइव यूनिट। ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि बल हुआ, बल का क्या होता है दोस्तों, न्यूटन, याद रखेंगे। दाब का क्या हो गया आपका, पास्कल। कार क्या क्या हो गया, जूल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज की क्लास को समाप्त करते हैं।